ना बोलकर ये बोल रहे हैं इक्वेशन बताइए कर्व की। तो जो भी मेरे पास इक्वेशन आती है, जो भी जनरल सॉल्यूशन आता है, वो किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन ही होती है, ठीक है। तो वो आपसे ये ना बोलकर, जैसे एग्जांपल 11 था, एग्जांपल नंबर 10 था, इसमें इन्होंने बोला था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल 11 में बोला फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल 12 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 का मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, वो करके मेरे को कांस्टेंट निकालना होगा। जरा देखिएगा एग्जांपल नंबर 12 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो देखो, इन्होंने दिया x dy गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x dy इज इक्वल टू x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। मैं वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते हैं कि x वाले टर्म के साथ में dx वाला टर्म ले आते हैं और y वाले टर्म्स जो हैं उनके साथ में dy वाला टर्म ले आते हैं। ये हम क्या करते हैं? तो आप ये देखो कि यहाँ पर x वाले टर्म के साथ में dx है, लेकिन ये x अलग है, तो इसको क्या करो डिनोमिनेटर में ले जाओ। हमने क्या करा, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स कर दिया। तो अब सीधा सीधा है कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y वाली टर्म रह गई और राइट हैंड साइड में सिर्फ x और dx वाली टर्म्स रह गई। तो हम क्या करेंगे अब कि इसके बाद कि dy को अभी एज इट इज छोड़िए और इसको क्या करो डिवाइड करो। ये ऐसे होगा 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। अगेन इट इम्प्लाइज दैट dy इज इक्वल टू एक x से एक x कट गया तो 2x प्लस ये जो 1 अपॉन x है इसको क्या बोल देंगे x की पावर -1 इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों करा कि अब हमारे लिए आसानी रहेगी, इंटीग्रेट करना होगा दोनों तरफ। तो आप ये करिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस x की पावर -1 dx। जब dy को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे dx को इंटीग्रेट करते थे तो x आता था, ऐसे dy को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इधर 2 है और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस x की पावर -1 का इंटीग्रल x की पावर -1 प्लस 1 नहीं, हाँ 1 ही हो जाएगा ना सर, x की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका होता है log x, ठीक है, और प्लस c। अच्छा हाँ ठीक है भाई, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। हाँ, तो x की 1 upon पावर x -1 यानी कि 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x प्लस c, ये है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब अगर वो बोलते कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है। अगर वो ये बोलते, उन्होंने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू भी 1 डालो, ठीक है, और फिर c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और फिर उसको वापस इसी इक्वेशन में डालना होगा। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि सिंस दिस कर्व, since this curve is passing through since this curve is passing through 1, 1, it implies that x is equal to 1 and y is equal to 1. Therefore y is equal to x square plus log x plus c, y is equal to x square
प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यहाँ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस सी, ठीक। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 और log 1 होता है 0 प्लस सी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सी की वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, क्योंकि सी की वैल्यू तो 0 आ गई। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा कर किस तरीके से देते हैं ये। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल नंबर 13 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is 2x upon y square। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy by dx, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या गिवन है, तबीयत खराब है क्या, चलिए अच्छी बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना दे रखा है, 2x अपॉन y स्क्वायर। अरे नहीं, वो ये सीरियसली ले लेना चाहिए, आजकल कुछ चल भी रहा है वैसे, मुझे लग रहा है हल्का हल्का कुछ जुकाम कुछ। नहीं, मैं तो कहता हूँ केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, केसेस तो बढ़ रहे हैं, वो एक बार फर्स्ट वेव खत्म हुई थी या शायद सेकंड वेव खत्म हुई थी, हाँ फर्स्ट वेव हुई थी खत्म, तो कोई बरेली की साइड में ना, बरेली और बदायूं उस साइड में कोई मोटा सा नेता था, बीजेपी का कोई नेता था, मोटा सा, उसका इतना बड़ा बड़ा पेड़ था, तो वो चलता हुआ जा रहा था ऐसे, तो उसको किसी ने रोक लिया, ना कह सर वो आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए, वो आपने मास्क नहीं पहना। अरे बुढ़बा हटो यहाँ से, उसने उसको बोला अरे बुढ़बा हटो यहाँ से, कोरोना वोरोना सब खत्म हो गया है, क्या बात करते हैं, ये बोलकर वो हंसते हुए चला गया। और कुछ टाइम बाद उसकी हाँ सही में ये बड़ा फेमस हुई थी ये वाली जो थी कि देखो इसको सर फिर कॉन्फ्रेंस कर करके मालाएं फैला रहे थे, इस बात में जब ये ठीक हो गया था। भाई मर गया था मर गया वो। अबे जब उसको खांसी वो हो रहा था ना, जब उसको ये स्टेटमेंट आई थी उसके बाद फैला रहे थे, फिर मर गया था। हाँ उसकी डेथ हुई थी, कोरोना से हुई थी। लाइव देखी भी है। ओम शांति। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर दे रखा है 2x अपॉन y स्क्वायर। ठीक हो गया तुम्हारा पहला। सॉरी भाई, वो ज्यादा ही दर्द है। अरे बड़ा चला था फिर कि भाई इसको लाइटली मत लो, ये देखो जो लाइटली ले रहे थे वो नहीं बचे। सही बात। वो लाइट हो गए। सॉरी यार। चलिए तो ये हो गया dy by dx। अब बेहद आसान है, अब क्या होगा कि y स्क्वायर को dy के साथ में ले आओ, तो ये हो गया y स्क्वायर dy और ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू 2x dx। अब क्या करना है, y वाली टर्म dy के साथ हो गई, x वाली टर्म dx के साथ में हो गई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो गया इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx। अब y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y क्यूब अपॉन 3 और 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और इन्होंने पहले ही बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ठीक है, तो सिंस दिस कर्व इज पासिंग थ्रू, passing through -2, 3, it implies that x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर डालिए ये वैल्यूज, 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस c। तो 1 से ये कैंसिल, 3 स्क्वायर
तो 3 स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 5, सी की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी देखिए, y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। अब इन्होंने जो है ना, अगर आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे, इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रखा है। आप क्या करें, सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख देंगे सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए जी, ये होने के एक बाद बार इंटीग्रेट कर लिया, जो टर्म आए उसको ऐसे ही लिख दे, बस वो मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ। सॉल्यूशन कौन सी से बहुत तरह की? ज़्यादा सॉल्व किया। जैसे अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है आप वही करने की ना जरूरत ना ना, इतना कर दो सफिशिएंट है। बस जो हमारी इक्वेशन ये आई है ना, इसमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल के रख देना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और ज़्यादा लगोगे तो फिर वो अब y³ पहले उसको इधर करा, फिर y की वैल्यू निकाली, तो पूरे का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, वो उतना सबकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जांपल नंबर 14, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। एग्जाम्पल 14 में है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर 5% पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो आप ये देखिएगा कि इन्होंने क्या बोला कि प्रिंसिपल को P बोल दिया और टाइम को बोल दिया T। लेट द वर्ड प्रॉब्लम करा देते हैं। नहीं करानी, नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है उसको पता नहीं बहुत गाली बंद कर देता, मान भी लेता है ये, इसलिए उस पर मैं तो वर्ड प्रॉब्लम से है। सर एक बार आप बिल्कुल। कंफर्म ऐसे भी आगे यू आर गिवन दिस हाँ? भैया लगता है अरे करना है कि नहीं करना है बताओ जल्दी। सॉल्व द डिफरेंशियल अगर इक्वेशन। वो वैसे बच्चे ना वो खुद कराओ। चलो देख लो, कुछ नहीं है। क्या बात है, ऐसा भी हो गया क्या? सर, अरे देख लो, एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कर लो, एक ही तो क्वेश्चन करा लो, सारे थोड़ी करा दो। तो ठीक है। मैं ना कर रहा हूँ, बता। चलो। भाई इसमें सब आप क्या भाई बोलिएगा ऊपर इसका प्रिंसिपल क्या पूछ रहे हैं? बी रुपीज P, प्रिंसिपल को तो P मान लिया, एट द टाइम BT, टाइम को ले लीजिए ईयर्स में, ठीक है। अब इन्होंने बोला इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, यानी कि प्रिंसिपल जो इंक्रीज होता है वो किस तरह से होगा? अगर किसी जैसे प्रिंसिपल का इंक्रीज, प्रिंसिपल का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब dp/dt गिवन है, dp/dt गिवन है, dp/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ P, मतलब प्रिंसिपल में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रिंसिपल में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है? 5% ऑफ P। तो इन्होंने इसको ये बोल दिया dp/dt इज इक्वल टू हो गया 5/100 मल्टीप्लाइड बाई P, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई P, और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, 5 1 5, तो dp/dt हो गया P/20। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, यानी कि आपको इक्वेशन निकालनी होगी। ये तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 विल डबल इटसेल्फ, यानी कि अगर P जो है वो ₹1000 है, ठीक है, या मतलब कितने टाइम में वो P जो है, अगर P है तो टाइम T है, अगर ये 2P चाहिए मेरे को तो टाइम जो है वो कितना होगा ये बताना है। शुरुआत में हमने क्या कहा कि जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल को P मान लिया,
और टाइम को मान लिया t, ठीक है। तो अब इन्होंने ये बोला कि अगर प्रिंसिपल को डबल करना है, मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा बढ़कर, जैसे हम कोई भी इंटरेस्ट पर किसी चीज़ को लेते हैं या इंटरेस्ट पर कोई पैसा देते हैं, तो वो पैसा अपने ही वैल्यू का डबल हो जाएगा, तो तब आप बताइए कितना टाइम लगेगा। और इन्होंने बोला इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। इसका मतलब p की वैल्यू 1000 बोली तो 2p कितना 2000, वो 2000 कितने टाइम में होगा ये बताना है आपको, ठीक है। उस कंडीशन पर पहले आता है, इसको सॉल्व करिएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है सबसे पहले, तो p और dp साथ साथ होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, dp अपॉन p इज इक्वल टू dt अपॉन 20, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा। क्या हो जाएगा, dp अपॉन p, तो dx बाई x का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 20। ये क्या हो गया, log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो कांस्टेंट है, और t का कितना हो गया, t प्लस c, ये हो गया। अब log p is equal to t upon 20 plus c, t upon 20 plus c। तब देखिएगा इन्होंने ना इस पे करा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी भी log वाला टर्म अगर होता है, और log वाले टर्म को अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से log हटाना है, log को उधर ले जाते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है। तो एंटी लॉग क्या होता है कि जैसे log x को लिखा जाता है log x, log ऑफ x, तो एंटी लॉग ऑफ x लिखने का तरीका क्या है, e की पावर x, वो एंटी लॉग हो जाता है। तो आप ये समझिए कि अगर मुझको यहाँ से p निकालना है, तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन 20 प्लस c, ये हो गया e की पावर t अपॉन 20 प्लस c। अब इसको इन्होंने स्प्लिट कर दिया, p इज इक्वल टू e की पावर t अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर c, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये शुरुआत में इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अगर 1000 है तो टाइम कितना होगा, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर प्रिंसिपल है ₹1000, तो इसका मतलब टाइम कितना होगा ये बता दीजिए। वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इटसेल्फ, तो 1000 रुपये कितने टाइम में डबल हो जाएंगे अपने इनिशियल अमाउंट के। तो जब इनिशियल अमाउंट हम लेकर ही चल रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल ही 1000 रुपीज़ लेकर चल रहे हैं, तो वो तो हमने लेंड किया है ना अभी, वो तो हमने इंटरेस्ट पर दिया है ना अभी। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हमारा टाइम कुछ बीता ही नहीं है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे हम किसी को उधार दे रहे हैं, तो हमने शुरुआत में उधार दिया, तो जब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं तो टाइम t विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल शुरुआत में ही होता है, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो अमाउंट आ जाता है। तो हमने ये कहा कि ये आ गया 1000 और t हो गया 0, तो ये वैल्यू डालो यहाँ पर, ये हो गया 1000 और e की पावर 0 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर c, तो ये हो गया 1000 और e की पावर 0 अपॉन 20 यानी कि e की पावर 0 तो 1 ही हो गया, e की पावर c बोल दो इसको, तो e की पावर c इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब ये e की पावर c भी तो पूरा का पूरा अपने आप में कांस्टेंट है, इसको c ही मान लो, c इज इक्वल टू 1000 आ गया, ठीक है। इसको पूरे को मैंने c मान लिया। हाँ वैसे ही c निकालोगे तो 3 आएगा। कैसे? और इस साइड अब वो दे नहीं रखा ना बेस 10 या क्या है, इस वजह से क्या है।
हाँ 10 भी लेके था एक्चुअली या ई natural? लिया है ना ई, तो ई जो है वो नेचुरल लॉग होता है, तो नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करती है। तो इस वजह से उन्होंने भी जो सॉल्यूशन करा उन्होंने वो झगड़ा ही खत्म कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा ई की पावर सी को एक कांस्टेंट मान लो, ई कोई नंबर ही तो है, हाँ। नंबर की पावर में कांस्टेंट रखा हुआ है, तो कुल मिलाकर वो कांस्टेंट की पूरे की वैल्यू को 1000 उन्होंने ले लिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर लेट लिखिएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ई की पावर t अपॉन 20 इंटू 1000, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं कि नाउ लेट t be the time in which the principal becomes rupees 2000, तो 2000 हो जाए डबल ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, तो p की जगह 2000 डाल दीजिए, 2000 इज इक्वल टू ई की पावर t अपॉन 20 इंटू 1000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और ई की पावर t अपॉन 20 इज इक्वल टू 2। अब जब एंटी लॉग है, एंटी लॉग को उधर ले जाएंगे तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t अपॉन 20 इज इक्वल टू लॉग 2, और ये 20 है 20 को इधर ले जाओ, 20 लॉग 2 ईयर्स, ये है इसका आंसर, 20 log 2 ईयर्स। समझ गए? अब इसमें क्या करना आप कि क्वेश्चन नंबर 18 तक कर देना, ये जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं ये छोड़ ही देना, सिंपल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ था उसमें, ये कराने के लिए करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 ये 4 क्वेश्चन छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला टॉपिक देखते हैं फिर। अच्छा, इसमें बता देना मेरे को, कल बता दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और 22 तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक। सर कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये वाले ये छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Homogeneous differential equations. दो तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। एक तो हमको ये शो करना होता है कि वो होमोजीनियस है, और एक है उसका सॉल्यूशन।
हाँ जी, इसमें होमोजीनियस एक बार जरा मैं ये देख लूँ कि होमोजीनियस प्रूव करने वाला सिलेबस में है या नहीं। है एक्स के वाई वाला Molecules. Definition, order, degree, general and particular solution, solution of differential equation, method of solution of homogeneous differential equation, first order and first degree. Solution analysis का प्रूव करने वाला वैसे है नहीं, एक्स के वाई डालने के लिए है उसको करवा देते हैं। लिखिएगा a differential equation of the form a differential equation of the form the differential equation of the form dy by dx is equal to fxy आ गया इस तरह का dy by dx is equal to fxy f(x, y) is said to be homogeneous is said to be homogeneous if on substituting or replacing लिखें x, y with lambda x, lambda y, lambda x, lambda y we get the original function multiplied by lambda to the power n, that is if f lambda x, lambda y if f lambda x, lambda y is equal to lambda की power n into f x, y, then the given equation is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous. क्या होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व मुझे कब करना है, ये तो मैं तब देखूंगा जब मेरा वेरिएबल सेपरेबल फ्लॉप हो जाए। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि मैं कोशिश करता रहूं कि y के साथ dy वाला टर्म आ जाए और x के साथ dx वाला टर्म आ जाए। मैं कोशिश करता रहूं लेकिन वो सेपरेट ना हो, ठीक है, तब मैं होमोजेनियस के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आपसे पूछे जाएँ कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन और आपसे ये कहा जाए कि आप प्रूव करिए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कैसे प्रूव करेंगे? बेहद आसान सा तरीका है। एग्जाम्पल नंबर 15 है। अच्छा, फिर इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, वो एक क्वेश्चन में ही समझाता हूँ इसी 15 में ही। जैसे यहाँ पर लैम्बडा की पावर n लिखा है ना, तो n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15 है, पेज नंबर 399। यहाँ पर क्या दिया है? शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x - y dy by dx
एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ये शो करना है मेरे को कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपने क्या करा, इसमें हम कोशिश करते हैं इसको अलग अलग सेपरेट करने की। जरा देखो, अगर मैं यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर लूँ माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर लूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ उसको, अभी करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनको बल्कि ऐसे भी ना करें, आप dx को अलग करने की कोशिश करो, नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, जैसे ये x माइनस वाई इधर तो रह जाएगा x माइनस वाई डी वाई, और dx को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इंटू डी एक्स। अब अगर इसको स्प्लिट भी करेंगे ना या एक्सपांड भी करेंगे तो जैसे x इंटू डी वाई है माइनस वाई इंटू डी वाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर y डी वाई वाला टर्म ठीक है क्योंकि y के डी वाई के साथ y वाला टर्म है, dx के साथ x वाला टर्म, लेकिन यहाँ dx के साथ आ रहा है y वाला टर्म। इसको कैसे भी करके हम स्प्लिट नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि नहीं भाई यहाँ पर 2y वाला टर्म है dx के साथ, और इधर मैं देखूँ तो इधर x वाला टर्म है dy के साथ में, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लाकर भी कुछ करने की कोशिश करूँगी, कुछ कॉमन ले लूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो x के साथ में dx वाला टर्म, y के साथ में dy वाला टर्म ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं पर भी मिक्सिंग नज़र आती है कि x और y साथ साथ आ रहे हैं तो फिर ये सीधे रास्ते तो हो नहीं पाएगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि हियर वेरिएबल्स can't be separated here, variables can't be separated directly, ये डायरेक्टली सेपरेट नहीं करे जा सकते। So let us check for the homogeneity of this equation। देखते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अब वो कैसे करा जाता है, होमोजीनियस चेक करने के लिए पहले उसको इस फॉर्म का लेकर आना पड़ता है। ये जो एफ एक्स कॉमा वाई है ना, इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, मिक्सड हैं, ठीक। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे डी वाई बाई डी एक्स रखना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत आसान है, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ छोड़ो और एक्स माइनस वाई को इस तरफ ले जाओ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। सो हमारा एफ एक्स वाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है, तो एफ एक्स वाई क्या हो गया, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली रिप्लेस कर दूंगा किसको, x कॉमा वाई को लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। करिए, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो आपको क्या करना है, जब रिप्लेस करते हैं तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लैम्डा एक्स डाल दो, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर लैम्डा वाई डाल दो। x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, ये काम करना है। लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई, ये तो न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो आप ये देखो
जैसे ये एफ लैम्बडा एक्स कॉमन लैम्बडा वाई हो गया, मैं न्यूमरेटर में लैम्बडा कॉमन ले सकता हूँ, लैम्बडा ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स प्लस 2y, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी लैम्बडा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, और ये एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, यही तो एफ एक्स वाई है, ठीक है। तो एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई आ गया, बिल्कुल सेम वही आ गया एफ एक्स वाई के बराबर। लैम्बडा तो बचा नहीं यहाँ, तो लिख दो लैम्बडा की पावर 0, लैम्बडा की पावर 0। अगर कोई भी टर्म नहीं है तो उसमें हम लैम्बडा की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि ये 1 होता है हमारा। तो देयरफॉर इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 is a homogeneous differential equation 1 is a homogeneous differential equation। ये homogeneous differential equation है, ठीक। अब homogeneous differential equation को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी कभी आपको ये दिखाई दे जाए कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप ये चेक करोगे कि भाई वो होमोजीनियस है या नहीं है। अच्छा, वो होमोजीनियस आ गई, एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई लैम्बडा की पावर एनीथिंग इनटू एफ एक्स वाई के बराबर आ गया, तो आप ये कहेंगे कि अब आपको एक ही स्टेप फॉलो करना है। आप यहाँ करेंगे क्या, हमें ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल सेपरेबल में। होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आपको उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो करेंगे क्या, इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स मैंने मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेयर v इज अ न्यू वेरिएबल, v स्मॉल v है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक नया वेरिएबल है। तो मैं ये जानता हूँ कि जब यहाँ पर dy बाई dx लिखा हुआ है इसका मतलब y तो वेरिएबल है, dy लिखा हुआ है, ठीक है, dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x भी वेरिएबल है। अब मैंने क्या करा, मैंने v एक नया वेरिएबल मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब y को करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। और जब इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, v पहले v एज इट इज, हाँ, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यानी कि dx बाई dx 1 ही होता है, ठीक है, प्लस x एज इट इज, और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx। तो ये क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो 1 ही हो गया, तो v प्लस x dv बाई dx। जैसे ही होमोजीनियस आ जाए तो आपको आपको y को vx मानना है, और फिर यही रटा रटाया स्टेप सब में कर देना है आपको कि dy बाई dx की ये वैल्यू आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पर जैसे dy बाई dx है ना, जैसे dy बाई dx है, तो मैं इसको dv बाई dx मतलब मैं v प्लस एक्स dv बाई dx लिख दूंगा। v प्लस एक्स dv बाई dx का मतलब वेरिएबल केवल v और x रह जाएगा, और v और x जो है ये वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, इसमें लग ही जाएगा, आप देख लेना। और अगर नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि वो होमोजीनियस नहीं है, आपसे कुछ गलती हुई है। जरा देखो, हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। Substitute this value in equation 1।
उसके बाद देखिए कि जैसे यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू डाल देनी है। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो x है इस x को तो एज इट इज रहने दो, x एज इट इज प्लस 2, और जो y है y की जगह मैंने क्या माना था vx, तो x प्लस 2vx, डिनोमिनेटर में x माइनस vx, ये हो गया। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है x, ऐसे डिनोमिनेटर में भी x दिख रहा है। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 प्लस 2v, डिनोमिनेटर में x निकाल लिया, क्या बचा 1 माइनस v, x से x कट गया, तो इधर केवल v वाले टर्म्स रह गए बस। ठीक है, इस v को भी उधर ले जाओ, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ये हो गया। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2v, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया v स्क्वायर, और 2v माइनस v क्या हो गया प्लस का v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। अब इसको इधर ले आओ v वाली टर्म्स को, और इसको इधर ले जाओ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x अपॉन डी एक्स नहीं छोड़ सकता यहाँ पर, डी एक्स डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, डी एक्स न्यूमरेटर में चाहिए, डी वी भी न्यूमरेटर में चाहिए, तो डी वी तो इधर ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी, और डी एक्स को इधर ले जाओ, x डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप ये देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर डी के साथ में केवल और केवल v वाली टर्म्स रह गई, और इधर dx के साथ में x वाली टर्म। ठीक है, तो जरा इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, हो जाएगा इंटीग्रेट। जरा देखता कौन सा मेथड लग रहा है, मुझे 2 मिनट दीजिए बस, करो ना। आप कुछ आया तुम्हारे लगता है क्वेश्चन, तो नोटबुक बोलना पड़ता है। और तुम लोग साड़ी पहननी है? कितना खुश है भाई। क्या की चॉइस है? मैंने चॉइस किया स्कूल में साड़ी पहनेंगे। स्कूल में आपके बड़े में हाँ, बच्चे तू क्या पहनेगा भाई यार, कोट पैंट? एक्सक्यूज मी, हाँ भाई आज खुश नहीं है भाई, तो जितना ये खुश है घूम गई पूरी जल्दी मुझे, तो भी भैया इससे नहीं है, फुल सीन सॉर्टेड है, नहीं है मतलब मैं बता दूँ। भाई ये क्या तुम्हें एटम कोड कह रहा था तुम्हें, अभी नहीं बताना है, कोई बताना है ये सब कैसे तो भी कैसे करोगे ये वाला? सर ये वो हो जाएगा ना वो, सब्स्टिट्यूशन हाँ सब्स्टिट्यूशन, हाँ वो v स्क्वायर तो नीचे कर तो दो वाले एक बार, चॉकलेट बॉय जरा क्या होता है अपने सर काम पर इतना ध्यान सिंपलीफाई दिया। करना जरूरी होता है, हाँ? बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई करना है। कौन सा वाला? ये वाला मतलब इंटीग्रेशन। हाँ करना ज़रूरी है, हाँ? जब करना ज़रूरी है तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। हाँ जी बताइए। सर प्लीज साइड चलो कल करके लेकर आना इसको फिर, ठीक है ना। और तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? क्यों सर? हाँ उसको सीबी बोल दिया मैंने, खुशी हो रही है। CB? सीबी चॉकलेटी बॉय। सर इससे बहुत खुशी होती है। चलिए जी ठीक है फिर, और बाकी ना कल सुबह ये क्लास 9:30 बजे। सर 9:30 बजे
सर ये तो आएंगे नहीं बच्चे। अच्छा 9:30 से 10:30 फिजिक्स होता है, फिर 10:30 से 11:30 मैथ्स होता है। सर आज कब तबीयत गड़बड़ है लग रही है कुछ हल्के से। नहीं आज नहीं, कल ही लूँगा। ठीक है चलिए जी, कल सुबह मिलते हैं फिर।